दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल आपने देखा हमारे पिछले 2 पार्ट, नहीं देखे तो एक बार जाके देखिएगा, उसमें पूरी अपडेट है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से लेकर और आपका NH44 की जम्मू तक की। तो हम जा रहे हैं फिलहाल आज कटरा तक और आपको दिखाते हैं कि जम्मू से लेकर कटरा के बीच में फिलहाल हाईवे की क्या कंडीशन है। एक्सप्रेसवे नहीं, हाईवे NH44 की क्या कंडीशन है, क्योंकि मेन है NH44। और अभी पीछे क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, जिस वजह से NH44 पे ट्रैफिक बड़ा स्लो चल रहा है। तो पठानकोट से जम्मू के बीच में तो पहले से बहुत बेहतर हो गया है। अब हमें देखना है जम्मू से लेकर कटरा के बीच में क्या स्थिति है। तो फिलहाल हम जम्मू से कटरा के बीच में सफ़र कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि राइट साइड में कॉलम का काम चल रहा है और उसके ऊपर भी स्लैब नहीं डाले गए, तो पिलर वगैरह भी खड़े हो गए। तो आज देखते हैं कि कैसी कंडीशन है, कितना जाम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। पूरी जानकारी हम आपको आज जम्मू कटरा हाईवे की देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया कि दिल्ली से अगर आप कटरा एक्सप्रेसवे से आते हैं तो पीछे जो मलेरकोटला तक खुला हुआ था वो फिलहाल बंद कर दिया गया खनौरी से आगे। फिर खनौरी से हमने जो रास्ता लिया वो लिया खनौरी और लुधियाना हाईवे 52। फिर लुधियाना से लेकर जालंधर के बीच में काफ़ी गड्ढे हैं हाईवे पे, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन गड्ढों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और नाइट में थोड़ा सफ़र अपना देख के कीजिएगा, गाड़ी को दिक्कत आ सकती। फिर जालंधर से लेकर पठानकोट तक रास्ता पहले जैसा ही है, फास्ट है और अच्छी कंडीशन में है। पठानकोट से जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी जम्मू तक की, वो भी अब पहले से बेहतर हो गई है। अब ये है थर्ड पार्ट जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कटरा हाईवे अपडेट, और कोशिश करेंगे एक जम्मू श्रीनगर हाईवे अपडेट भी आपको दें, जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके कि दिल्ली से अगर आप लोग श्रीनगर जाना चाहते हैं तो हाईवे की क्या कंडीशन, कहाँ पे रोड का काम चल रहा है, कहाँ स्लो चल रहा है, वो सब चीज़ें आपको हम उस वीडियो में दिखा सकें। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं कटरा की तरफ। तो रेलवे क्रॉसिंग आ गई दोस्तों, और इस रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से निकलने के बाद शायद कुछ राहत मिले। और ये पुल जो है वो रेलवे क्रॉसिंग के भी ऊपर से निकाला गया है, रेलवे क्रॉसिंग तो नहीं छेड़ सकते थे। ये है रेलवे क्रॉसिंग और देखो पुल कितना ऊपर बनाया गया। तो 8-9 महीने बाद हम आ रहे हैं तो ये ऊपर से स्लैब भी डल गई हैं। पहले तो खाली कॉलम्स का काम चल रहा था, मगर स्लैब वगैरह भी अब डाल दी गई। तो लास्ट टाइम दोस्तों जब मैं आया था माता वैष्णो देवी, बहुत ज़्यादा स्लो था यहाँ पे ट्रैफिक ना, वापसी में बड़ी दिक्कत हो रही थी आपका जम्मू तक पहुँचने में। फिर जम्मू से भी पठानकोट तक पहुँचने में हमें काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि डाइवर्जन इतने थे, कच्चा रोड इतना था कि हमें लग गया था बहुत ज़्यादा समय। तो आज भी देखते हैं कि हमें जम्मू वाला कट जो है राइट, यहाँ से कितना समय लगता है। मैंने टाइम नोट डाउन कर लिया, आपको बताऊँगा। 6:10 पे हम राइट हो गए थे, देखते हैं कितना समय लगता है। और ये ऑफिस टाइम, छुट्टी टाइम है इस समय, तो पता चल ही जाएगा पूरा प्रॉपर। तो राइट साइड में देख के तो लग रहा है कुछ ज़्यादा खास प्रोग्रेस हुई नहीं है यहाँ पे। तो राइट साइड का तो मुझे लग नहीं रहा भैया कोई काम खास हुआ है, पिछले साल के मुकाबले सेम सही है। और जो मुझे लग रहा है काम स्लो होने का जो कारण है ना, वो ये है कि बरसात पिछली साल इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हुई है कि उसने जम्मू कश्मीर हिमाचल में सब कुछ तहस नहस सा ही कर दिया, जिस वजह से काम वाम भी रुके होंगे पक्का। ये ना कई जगह पीछे मिट्टी डालने का काम था, वो मिट्टी बिल्कुल बह गई है, ऐसा लग रहा है जैसे बह गई हैवी रेन से। तो वही चीज़ है कि कोई ख़ास मुझे प्रोग्रेस राइट साइड पे नहीं नजर आ रही फिलहाल, क्योंकि मैं पिछले साल ही यहाँ होके गया हूँ। आप देख सकते हैं बीच बीच में एक ही रोड से आने जाने का कर रखा है।
जाने की भी ये रोड है और आने की भी। तो जितने भी रेड लाइट्स वगैरह पड़ती है ना, आपको पता ही है, यहाँ से राइट होने के बाद जम्मू से 6 या 7 रेड लाइट ही पड़ती हैं, शायद 9 पड़ती हैं, उनके जाम लगे हुए हैं ये। और फिर 6:20 का टाइम भी हो गया था अभी पीछे, ऑफिस की छुट्टी का टाइम है ये। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक इकट्ठा हो रखा है, सब जेके की गाड़ी है, सब जेके। एक बोरी दिल्ली की गाड़ी बाहर खड़ी है, वो जा रही, और बाकी पंजाब की जा रही है। दोस्तों अंधेरा हो चुका है और डाइवर्जन हो रखे हैं सब जगह। सबसे ज़्यादा जो वो है आपका जाम, वो बस एक रेड लाइट का ही था, उसके बाद तो ठीक ही है। और आप रोड कंडीशन देख सकते हो किस कंडीशन में है रोड। अंधेरा हो चुका है तो कैमरा जितनी कोशिश है उतनी कर सकता है, मैक्सिमम कवर करके दिखा रहा है कैमरा ना। आगे देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कंडीशन फ़िलहाल है क्या। तो जब ये एक्सप्रेसवे का काम नहीं चल रहा था ना, तो इतना स्मूथ हुआ करता था ये, जैसे ही आप रेड लाइट क्रॉस करते थे भाई साहब स्मूथ हुआ था पूरा एक्सप्रेस। कटरा तक तो नहीं, मगर बढ़िया हो जाता था। और एक्सप्रेस पे चला गया लेफ्ट साइड की तरफ, हम चल रहे हैं राइट साइड की तरफ। एक और डाइवर्जन, इस पे है ट्रैफिक स्लो फिलहाल, लाइन में रुक ही नहीं रहे, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जरा सा जगह मिल रही आगे, जरा सा जगह मिल रही आगे। ये भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा है भैया। जब बनियाल वगैरह के साइड में जाम में फंसते हैं ना, जेके वाले तो भैया आगे निकल जाते हैं और हम लाइन में लग रहे जाते हैं। और देखिए पीछे एक गाड़ी हो रही है, और ये भी JK-02, इसका आगे डिजायर JK-02। तो देखिए अल्टो आई है JK-09, सभी नहीं है, कुछ है। पूरा नक्शा चेंज हो गया इस हाईवे का, तो पिछले साल के मुकाबले तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। कितना चौड़ा भी कर दिया गया राइट साइड में, आप देख सकते हो। ये ब्रेकर से बने हुए हैं, तो नाइट में आपको ध्यान रखना है, स्पीड को रोकने के लिए बनाए गए ये। और देखिए एक्सप्रेस से फिर ऊपर से जा रहा है, बार बार एक्सप्रेस पे आता है, इस रोड के साथ चलता है, फिर वो ऊपर की तरफ चले जाता है। और सही भी है, ये ब्रेकर्स बना रखे हैं क्योंकि ना काम चल रहा है रोड का, और अचानक से कोई भाई हमारा कट तेज काट देगा तो दिक्कत हो सकती है भाई, दिक्कत हो सकती है। तो ब्रेकर बिल्कुल सही बने हुए फिलहाल ना। तो उम्मीद तो हमें यही थी कि हम दिन में कटरा पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा हो नहीं सका। मगर इससे बेनिफिट ये हो गया कि अगर किसी मेरे भाई को भी पहुंचने में देरी हो जाती है तो उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि भैया जम्मू के बाद कटरा तक कैसे चलना है, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया है। अभी वो हाईवे नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे स्मूथ। एक टाइम ये था कि हमने 45 मिनट में मात्र जम्मू के कट से कटरा गाड़ी लगाई थी दोस्तों। तो उस टाइम पे रोड इतनी बढ़िया हुआ करती थी, मगर बहुत ज़माना चला गया, बिल्कुल ही नक्शा चेंज हो चुका है रोड का। लेफ्ट साइड में पिलर दिख रहे हैं कटरा एक्सप्रेस वे के। तो कई मेरे भाई बोलेंगे कि भैया आप हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हो। भाई देखो सामने वालों को देखो, मुझे मजबूरी में हाई बीम पे गाड़ी चलानी पड़ रही है। सामने वाले बिल्कुल मुंह पर लाइट मार रहे हैं, देखो ये देखो सब हाई बीम पे आ रहे हैं। अब हाई बीम को काटने के लिए हाई बीम ही करना पड़ेगा भाई। तो पहले जो अंदाज़ा हुआ करता था ना क्या यहाँ पहुँच गया था, इतनी टनल इतनी दूर रह गई, टोल इतनी दूर रह गया, वो अंदाज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया। नक्शा सही समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चल रहे हैं, किधर को चल रहे हैं।
तो यहाँ भी भाई वन वे ट्रैफिक कर रखा है, वन वे बिल्कुल। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं सीधे वाले कट पे आ गए, जो अब नीचे की तरफ उतरते हैं हम ना। तो थोड़ा सा नाइट मोड में वीडियो शूट हो रही है दोस्तों, तो हो सकता है थोड़े क्लियर ना आए, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। मगर आपको पूरा प्रॉपर दिखाना था, जिस वजह से वीडियो रात को बनी है। और लेट भी हो गए हम एक्चुअली ना, थोड़ा सा लेट हो गए हम ट्रैफिक जाम में। हमने हवेली में भी लगभग 1 घंटा जो वेट किया, जो 1 घंटा हमने खाना वगैरह खाया, और फिर हमने आधा घंटा लखनपुर में बिताया, तो 1.5 घंटे करीब हम लेट हुए। अब आगे टनल्स आने वाली हैं और उसके बाद हम मुड़ जाएंगे लास्ट के 15 किलोमीटर के लिए माता वैष्णो देवी के लिए। ये देखिए फिर से वन वे कर रखा है और साइड में पहाड़ों की कटिंग चल रही है। अगर हो सकता तो मैं रात को आपको दिखाता, अगर इसमें राइट रोड में इतना ज़्यादा शार्प आएगा नहीं। तो स्लो चल रहा है दोस्तों ट्रैफिक, और वो चल रहा है इस ट्रक की वजह से। और ठीक है, अपना काम चल रहा है बढ़िया दबाकर। दोस्तों ऊपर से देखो कटरा एक्सप्रेस पे कितना ऊपर से जा रहा है। मतलब ये पिलर आपको रात को दिख नहीं रहे होंगे, और ये बहुत ऊपर से जा रहा है। हाइट इतनी ज़्यादा हाई है कि भैया देख के ही डर लगे हमें। तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे। और हम आपको दिखा रहे हैं प्रॉपर रास्ता। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि माता वैष्णो देवी पे अगर आप में हिम्मत हो तो आप अगर रात को यात्रा करते हैं तो बिल्कुल खाली है रात को ना मंदिर, आपको पुरानी गुफा से आराम से दर्शन मिल जाएंगे। तो ये एक अपडेट है, आपको देनी थी। और अब रास्ता हो गया ठीक थोड़ा सा। अब टोल टैक्स आएगा, उसके बाद टनल्स आएंगे। अब रोड ठीक है, बिल्कुल बढ़िया हो रखी है। लीजिए दोस्तों, टोल भी आ गया, इसके बाद टनल और फिर माता वैष्णो देवी कटरा। ये आ गया टोल। और आपको बताना चाहूँगा हमने एनुअल पास बना रखा है, तो हमारा 1 रुपया भी टोल से नहीं कटा है, क्योंकि हमने बना रखा है एनुअल पास। बहुत बेनिफिट है। फिलहाल तो आगे पता नहीं गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाएगी या नहीं लाएगी। और लीजिए बड़े आराम से हम निकल गए। तो 1 रुपया टोल नहीं लगा। और लास्ट टाइम जब हमने टूर किया था ना, लगभग 2700-2800 रुपये के टोल लग गए थे हमारे, जो इस बार हमारे बिल्कुल जीरो है। अब टनल्स आएंगे दोस्तों।
टनल हो गई दोस्तों क्रॉस, और अब आ जाएगा कटरा का कट, और उस कट से भी काफ़ी काम चल रहा है, तो वो भी दिखाना था आपको, मगर रात कुछ ज़्यादा ही हो गई अब। तो डाइवर्जन आते हैं एकदम से ना, नाइट में अगर आप लोग आ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग ना, एकदम से डाइवर्जन आ रहे हैं एकदम से। तो देखिए कटरा का कट आ गया, और यहाँ से हम हो गए लेफ्ट कटरा के लिए। तो देखिए यहाँ पे रात में हम आए और यहाँ भी हाईवे का चल रहा है काम, और डाइवर्जन 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 है फिलहाल। तो रात को थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाता है अगर आपने हाईवे पढ़ा ना हो तो। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे, और कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको पूरा प्रॉपर दिखा सकें। सामने माता का भवन दिख गया हमें, फर्स्ट दर्शन हो गए। तो इशू ये है दोस्तों कि सामने से जो गाड़ी आ रही है ना, वो आ रही है बिल्कुल हाई बीम पे। अब वो जो हाई बीम आगे से दे रही है, तो फिर मुझे भी हाई करना पड़ रहा है, दिक्कत बढ़ गई। तो चौड़ीकरण तो आप देख सकते हैं बढ़िया हो रखा है। आप देख सकते हैं सारा खुदाई हो रखी है यहाँ पे, तो लास्ट के 15 किलोमीटर पूरा प्रॉपर तरीके से खोद रखा है। कैमरा इतना नहीं दिखा रहा होगा, लाइटिंग से दिखता है साइड में ना थोड़ा सा। साइड पूरी जो है खुद ही बड़ी है, और ये गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं बढ़िया, और ऊपर से जा रहा है कॉलम। ऊपर देख सकते हैं पूरा पुल वगैरह लग चुके हैं यहाँ पर ना। अब काम फिनिशिंग की तरफ होता जा रहा है कि क्या कर्व करके एक्सप्रेस को घुमाया ऊपर से। रास्ते पे अब देखो राइट साइड में बैरिकेड है, और रास्ता भी इतना स्मूथ नहीं है फिलहाल। खड़ 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 गाड़ी में आवाज़ ही हो जा रही है। पिलर देखो आप लोग लेफ्ट साइड में कितना जबरदस्त है।
सामने कितने बड़े बड़े पिलर है भैया, ज़्यादा ही ऊंचे हैं, देख के भी डर लग रहा है। बहुत हाइट से लेके जा रहे हैं ये कटरा एक्सप्रेस वे को। पर्ची कट गई भैया, पता नहीं किस किस टाइप की और कैसी पर्ची है, भगवान जाने। हर बार ये लोग काट लेते हैं, पता कुछ चलता है नहीं, ना गाड़ी का नंबर ना कुछ, एक पर्ची बना रखी है और दे देते हैं हाथ में। तो 115 रुपये की गाड़ी है और लिए है भाई ने 120 रुपये। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच गए हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा। 2.5 घंटे के ब्रेक के साथ 8 बजे पहुंचे हैं, जो कि 12 घंटे हमने टोटल दिल्ली से यहाँ तक लगा दिए। और हमारी खुद की वीडियो है जिसपे हमने सिंघू बॉर्डर से 8.5 घंटे में यहाँ गाड़ी लगाई विद ब्रेक, सिंगल ब्रेक। तो इतना फ़र्क पड़ गया है क्योंकि पठानकोट वाला हाईवे और फिर जम्मू से कटरा वाला हाईवे बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रहा है और बहुत स्पीड को स्लो कर रहा है आपकी ना। फिलहाल हम कटरा में हैं, तो द किंग करके एक होटल है जो फुआरा चौक पे है और वहीं हम हमेशा लेते हैं रूम, क्योंकि वो बिल्कुल ना फुआरा चौक पे ही है, इसलिए उसको सही रहता है हमारा साथ। तो रोड कंडीशन की अगर बात करें तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से अगर आप लोग आते हैं तो मुझे लगता है आधा पौना घंटा आपको ज़्यादा लगने वाला है। अगर आप लोग सिंघू बॉर्डर या जमना पार साइड से, शादरा से, कहीं से आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप साउथ दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं तो आपको समय कम लगेगा। मलेरकोटला तक जल्दी खुलने वाला है, उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ खुल जाएगा। और बाकी NH44 में गड्ढे चल रहे हैं भैया, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। भीड़ कैसी है ये भी कंफर्म नहीं है, इसके बाद एक वीडियो बना देंगे हम शॉर्ट में कि दर्शन में भीड़ वगैरह कैसी है और क्या चल रहा है, तो वो हम अपने अगले वीडियो में बना देंगे। कई हमारे भाई हमसे बोलते हैं कि आप होटल कहाँ लेते हैं कटरा में, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ये आ गया आपका फुआरा चौक। और हमने आज तक जितनी बारी माता रानी के दर्शन करे हैं हमने इस चौक पे ही अपने रूम्स लिए हैं। इधर उधर ले लो दोस्तों, फिर वो मज़ा सा नहीं आता। यहाँ तो होटल से उतरो सीधा और आप मार्केट में। तो यहाँ पे होटल द किंग है, पहले उसका नाम कुछ और था, किंग हो गया, और सामने है रमा पैलेस। अगर आपके पास गाड़ी वगैरह नहीं है तो आप रमा पैलेस में गाड़ी ले सकते हैं। और अगर आपके पास अगर आपको चाहिए कि भैया पार्किंग में मिल जाए तो हम तो रुकते हैं द किंग में। मैंने कई भाइयों को अपने इंस्टाग्राम से कार्ड ही भेजा है इसका ना। तो यहाँ लेफ्ट पे है ये रमा पैलेस है सामने, और ये जो है ना यहाँ पे यही है वो। तो कई बार हमने यहाँ पे लिया है होटल और यहीं लेते हैं। चलते हैं एक बार और बात करते हैं भाई से। ये है द होटल किंग, बात करके भी बताता हूँ आपको।